हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वो है प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। आज का टॉपिक अपना नोट करिए, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन मीन्स टू मूव अहेड, आगे बढ़ना। अभी आगे बढ़ने का मीनिंग क्या है एरर में, यह भी क्लियर हो जाएगा। जब हम लैब में जाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करना है, जैसे रेजिस्टेंस फाइंड करना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना। तो वहां हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे हमें ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना है किसी कंडक्टर का, किसी वायर का, तो हम पहले वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं और एमीटर से करंट मेजर करते हैं। 10th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अगर हम देखिए, एवरी मेजरमेंट इज सर्टेन एरर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगी, एरर रहेगा, नथिंग इज परफेक्ट। तो अगर हमने वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया तो इसमें कुछ तो एरर रहेगा, और एमीटर से करंट मेजर किया, आई मेजर किया, इसमें भी कुछ एरर रहेगा। ये दोनों क्वांटिटीज में कुछ तो एरर रहेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में एरर है और हम रेजिस्टेंस फाइंड करने, तो क्या एरर रेजिस्टेंस में भी आएगा? 100%। अगर हमने ये दोनों ऑब्जर्व किए, इन दोनों में एरर है, तो वो रेजिस्टेंस में भी आएगा। अब रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, यही आज हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास 2, 3 ऐसे 4, 5 क्वांटिटीज हैं, कोई फॉर्मूला है और उनमें एरर है, तो जो हमारी क्वांटिटी है, जैसे V और I दोनों में एरर है, तो रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा? क्या इन दोनों के एरर को डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों के एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों के एरर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आज हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और बात समझिए, इन दोनों में एरर था और वो एरर R में पहुंच गया, R में चले गया, तो ये एरर आगे बढ़ गया, तो इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। इन दोनों में एरर था, R में पहुंच गया, सो दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ एरर। यही है प्रोपेगेशन ऑफ एरर, और यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमें देखना है यहां तक एरर कितना पहुंचेगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वांटिटीज लेते हैं सम में। क्या होगा अगर क्वांटिटीज एडिशन में है, तो पहले उसको देखते हैं। देखिए, नंबर 1, एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज। अगर 2 क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है तो उसमें कितना एरर होगा, ठीक है। और कुछ बातें ध्यान में रखिए इसमें आगे बढ़ने के लिए, वो ये कि हमने इससे पहले देखा है, किसी भी वैल्यू को अगर हमने लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं R एवरेज, ट्रू वैल्यू होती है ये, प्लस माइनस डेल R एवरेज। ऐसे ही तो लिखते हैं किसी वैल्यू को, इससे पहले देखा हमने। R एवरेज इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल R एवरेज, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। याद है, किया था हमने इससे पहले, ठीक है। तो एरर हमें देखना है एडिशन में। दूसरी बात ध्यान में रखिए, एक तो ऐसा वैल्यू, और दूसरी बात ध्यान में रखिए आगे चलने के लिए, वो ये कि एरर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, गलतियां एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की, गलती की, दूसरे स्टूडेंट ने मिस्टेक की, तो दोनों की गलतियां ऐड ही होंगी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पहले हम देखेंगे कि सम में कितना एरर है, फिर सब्ट्रैक्शन में कितना एरर है, अगर 2 क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर डिवीजन में, फिर मल्टीप्लीकेशन में। तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, ध्यान देना, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद फाइनली मैं आपको लॉग वाइज बताऊंगा। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं, लॉग वाइज अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्या है ये सब समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एरर, फर्स्ट वन, एरर इन सम ऑफ 2 क्वांटिटीज। कैसे? सपोज हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी है A प्लस माइनस डेल A एंड सेकेंड वन B प्लस माइनस डेल B। ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं। ये इसका ट्रू वैल्यू हो गया A का, और ये मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये B का ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्वांटिटीज A प्लस माइनस डेल A, B प्लस माइनस डेल B। हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके जो सम आया इनका, सम Z इज इक्वल टू A प्लस B। तो जो इनका सम होगा उसका ट्रू वैल्यू होगा A प्लस B। अब इस सम में कितना एरर होगा? डेल Z, एरर इन Z। कैसे? कहने का मतलब क्या है, समझो। हमारे पास एक क्वांटिटी है 4 प्लस माइनस 0.2 और एक और क्वांटिटी है 3 प्लस माइनस 0.1। ये 2 वैल्यूज है हमारे पास। सपोज ये लेंथ है किसी रॉड की, अलग अलग मेजरमेंट है,
4 प्लस माइनस 0.2, 3 प्लस माइनस 0.1, दो रॉड है, एक की लेंथ है 4 प्लस माइनस 0.2, एक रॉड की लेंथ है 3 प्लस माइनस 0.1। इन दोनों का सम कितना होगा? पहली रॉड का ट्रू वैल्यू है 4, सेकंड रॉड का ट्रू वैल्यू है 3, तो इन दोनों का सम का जो ट्रू वैल्यू होगा, z इनका सम है, उसका ट्रू वैल्यू तो 7 होगा। दोनों के सम का ट्रू वैल्यू कितना होगा? 7। अब ये 4 में एरर है 0.2, 3 में एरर है 0.1, तो इसके सम में कितना एरर आएगा? जब इनको ऐड कर देंगे तो ट्रू वैल्यू तो 7 आएगी, 4 प्लस 3 तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, सम कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 7। लेकिन यहां कितना आएगा? प्लस माइनस क्या? अब यही इंपॉर्टेंट है समझना। देखो कभी भी हम एरर की बात करते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, ध्यान देना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। क्या देखते हैं हम? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। कहने का मतलब क्या है? अभी समझ में आ जाएगा, देखो अच्छे से समझना, ये दोनों मीटर में है। अच्छा ये बताइए कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 प्लस माइनस 0.2 का मीनिंग है कि 4.2 आगे भी बढ़ सकता है, 0.2 पीछे भी आ सकता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 माइनस 0.2, 3.8। मतलब मिनिमम वैल्यू हम उस रॉड की मेजर कर सकते हैं 3.8। ठीक है, इतना ये एरर 0.2 का था इसमें। इसकी मिनिमम वैल्यू 2.9। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4.2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3.1। ठीक है, अच्छे से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से। सपोज इस रॉड की जो लेंथ मेजर की गई वो की गई 4.2, मैक्सिमम ले रहे हैं इसका 4.2, और इस रॉड की लेंथ मेजर की गई 3.1, इसकी 4.2 और इसकी मेजर की गई 3.1, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? जो सम आएगा दोनों का वो आएगा 7.3। ठीक है, 7.3। अब इसकी मैक्सिमम मेजर की गई 4.2 और इसका मेजर किया गया 2.9, तो दोनों का सम कितना आ गया? 7.1। तो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल देखिए, पॉसिबल वैल्यूज देखिए, 7.1 हो सकती है, 7.3 हो सकती है। इसका हमने मिनिमम मेजर किया 3.8 और इसका मैक्सिमम मेजर किया 3.1, तो कितना वैल्यू हो सकती है? 6.9। इसका हमने 3.8 मेजर किया, इसका 2.9, दोनों का सम कितना हो गया? 9 8 17, 2 3 5 6, 6.7। अब वैल्यू देखिए कहां वेरी कर रही है, जो इनका सम है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 6.7 टू 7.3, इसी के बीच में तो है 6.7, 6.9, 7.1, 7.3, तो 6.7 से 7.3 के बीच में वैल्यूज हैं, तो इनका सम आ गया 7, ट्रू वैल्यू तो 7 हो गई। अब 7 6.7 कब बनेगा? 7 6.7 कब बनेगा? जब इससे -0.3 कर देंगे। और 7 7.3 कब बनेगा? जब इसमें 0.3 ऐड कर देंगे। तो इसका मीनिंग ये है, अगर हम सम कर रहे हैं तो ये एरर जो है इनका भी सम हो जाएगा 0.3। तो कितना आएगा इसका आंसर? दोनों को ऐड किया, ट्रू वैल्यूज तो डायरेक्ट 7 हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7, और एरर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो अगर हम सम कर रहे हैं किन्हीं टू क्वांटिटीज का, तो उनके एरर का क्या कर देना है? एडिशन कर देना है। ये क्लियर हुआ? लिख लेते हैं इसको, दिस इज सम ऑफ टू क्वांटिटीज a प्लस b। ठीक, सो एरर इन z इज इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। ठीक हो गया? ये सम की बात कर रहा हूं मैं, तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? एरर्स आर एडेड, डायरेक्ट करते हैं, एरर्स आर एडेड इन एडिशन। अगर एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है, तो एरर्स भी क्या कर दिए जाते हैं? ऐड। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरर्स आर एडेड इन एडिशन। ठीक है, ऐड कर दिए जाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, तब आएगा आपको क्लियर होगा। देखो ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनते हैं यहां से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सीबीएसई में 11th में। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? जैसे आपके पास आ गया कि सम करिए 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर एक लेंथ ये है, और एक लेंथ है आपके पास 1 प्लस माइनस 0.1 मीटर। इसका सम करिए और बताइए क्या आता है। करिए आप लोग, करिए क्या है बताइए। ठीक है, सही सोच रहे हैं आप। क्या आएगा इनका सम? पहले तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, ट्रू वैल्यू तो 5 बन जाएगी सम की, प्लस माइनस इसको भी ऐड करना है, कुछ नहीं सोचना, ऐड कर दो डायरेक्ट 0.3 मीटर, बस सिंपल है। तो ध्यान देना, हम एरर क्या देखते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल एरर, कहां से कहां तक वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, ये था एडिशन का। एक और कर लेते हैं इसमें,
और कर लेते हैं। आपने 10th में पढ़ा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स। सपोज हमारे पास रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 20 ओम। 20 ज़्यादा हो गया, 2 ले लेते हैं, 20 तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया। 100 प्लस माइनस 2 ओम। और एक सेकेंड रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 200 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक, प्लस माइनस का मीनिंग तो समझ गए होंगे। अब बोला गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो अगर दोनों सीरीज में कनेक्ट किए। कैसे कनेक्ट किया दोनों को? सीरीज में, ऐसे। सो दिस इज R1, दिस इज R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज में? दोनों का सम, R1 प्लस R2, दोनों को सम कर दो। सम तो ट्रू वैल्यू तो 300 बन जाएगी इसकी, 300 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, ऐड कर देना सीधा। तो इसको लिखें यहाँ पे, ये हो गया आपका 300 प्लस माइनस 5 ओम, ये हो गया। ठीक है, अगर इसमें परसेंटेज एरर फाइंड करना होता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, कैसे करते हैं आप परसेंटेज एरर? सिंपल है, परसेंटेज एरर पी कर लेता हूं इसको। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर 5 अपॉन ट्रू वैल्यू 300 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लो, आगे जो भी आएगा। ऐसे हम परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सम में। तो ओवरऑल ध्यान में रखिए, अगर हम 2 क्वांटिटीज का सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एरर्स भी ऐड हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना जो इसमें हो रहा है। चलो अभी अगर हम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करें, क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करें तो अब क्या होगा? लिखिए इसमें सेकंड, एरर इन डिफरेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज। अभी डिफरेंस में एरर देखते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वांटिटीज को, अब एरर के साथ क्या होगा? एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट, एरर इन डिफरेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज। ठीक है, देखो डिफरेंस में देख लेते हैं। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर का क्या होगा? क्वांटिटीज को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो एरर के साथ क्या होगा? फिर से वही, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, a प्लस माइनस डेल ए एंड b प्लस माइनस डेल बी। ये कोई 2 वैल्यूज हैं हमारे पास, हम इनका कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। मीन्स z जो इसका डिफरेंस है, इट इज a माइनस b। सो व्हाट इज एरर इन z? तो एक बात तो डायरेक्ट ध्यान में रखिए, कभी भी गलतियां एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं, गलतियां ऐड ही होंगी, मिस्टेक्स ऐड ही होंगी। तो सिंपल ये है कि हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं। तो एरर इन डिफरेंस इज एरर इन a प्लस एरर इन b, गलतियां ऐड ही होंगी। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। तो इसको लिख लो। अभी देखो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, अभी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। लेकिन पहले ये देखो, डिफरेंस हो रहा है तब भी एरर ऐड होंगे, एडिशन हो रहा है क्वांटिटीज का तब भी एरर्स ऐड होंगे। तो इसको लिख लेते हैं, एरर्स आर एडेड इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होंगे। मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, एरर कैंसिल नहीं करते हैं एक दूसरे को, गलतियां कैंसिल नहीं करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहां भी ऐड होंगे। तो एडिशन में भी एरर्स ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं कैसे एरर ऐड हो रहे हैं। हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं। फिर से एक है हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.1 एंड 1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं जिनका वैल्यू ये है। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इससे ये सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आना चाहिए? 2 माइनस 1 1 प्लस माइनस, अगर सब्ट्रैक्शन कर देते तो 0 आ जाता। 0.1 माइनस 0.1 0, इसका मतलब एरर है ही नहीं। समझिए, फील करिए इसको। एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1, एक क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है 1 प्लस माइनस 0.1। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ट्रू वैल्यू तो 2 माइनस 1 1 आएगी। अगर हम एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 0.1 माइनस 0.1 0 आ जाता, मतलब एरर है ही नहीं। और ये बता रहा है कि जिनका हमने डिफरेंस किया उनमें भी एरर नहीं था, लेकिन ये तो नहीं है, इनमें तो एरर था। गलतियां क्या करती हैं? एक दूसरे को ऐड करती हैं। और ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो पता चल रहा है इसमें एरर ही नहीं था। तो थोड़ा और इसको फील करिए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी माइनस कर दें तो 1.9, और मैक्सिमम कितना इसको मेजर किया जा सकता है? 2.1। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि वैल्यू 1.9 से 2.1 के बीच में रही होगी। ठीक है, अगर इसको कर दें मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 0.1 0.9, 1 प्लस 0.1 1.1। ठीक है, अब इनका क्या करना है? डिफरेंस करना है।
डिफरेंस करने के लिए हमने इसका 2.1 ले लिया और 1.1 को माइनस किया तो कितना आया 1। 2.1 इसका आया और इसका सपोज ये वाला मेजर किया गया था मिनिमम वैल्यू, इसका 2.1 मेजर किया गया, इसका 0.9, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2। देखिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। इसका आ गया 1.9, इसका हमने ये मेजर किया तो क्या आ गया 0.8, इसका 1.9, इसका 0.9, तो कितना आ गया 1। अब देखिए वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, वैल्यू चल रही है 0.1 से 1.2 के बीच में, 0.1, 1.2, 0.8 से 1.2 के बीच में इनका डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस का ट्रू वैल्यू तो 1 हो गया, 2 - 1 1। मुझे चाहिए, देखिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो 1 0.8 कब बनेगा, जब इसको माइनस कर दें 0.2 से। 1 मैक्सिमम 1.2 कब बनेगा, जब प्लस कर दें 1.2 से। तो इनका डिफरेंस कितना आया 2 - 1 1 प्लस माइनस 0.2, मतलब एरर को क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक हो गया। तो फिर से एरर एडिशन में भी ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स को ऐड करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो इसमें भी देखो, क्वेश्चंस करेंगे तो हमको क्लियर होगा, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आएगा समझ में। हमारे पास मास है किसी ऑब्जेक्ट का सपोज 200 ± 1 इन kg। हमारे पास मास है, ऐसा A ले लेते हैं इसको, हमारे पास मास है 200 ± 1 kg, और एक और मास है हमारे पास किसी क्वांटिटी का B ले लेते हैं उसको, और वो है हमारे पास 400 ± 2 kg, 400 ± 2 kg। ठीक है। अब बोला गया इनके मास का डिफरेंस फाइंड करो, मास का डिफरेंस B - A, मास का डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है। B कोई क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है, A कोई क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पहले ट्रू वैल्यू 400 - 200, 200 तो होगा ही। अब इससे आगे या पीछे कितना होगा, प्लस माइनस, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी एरर को क्या कर देना, ऐड, तो 200 ± 3 kg, ये हो गया सिंपल। ठीक है। एक और कर लेते हैं इसमें, देखो ऐड कर देना है बस, सिंपल ये है, ये एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ऐड कर देना है आपको। एक और हमारे पास सपोज वाटर, उसका इनिशियल टेम्परेचर, वाटर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसका इनिशियल टेम्परेचर था वाटर का 30 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, समझ जाना बस, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिख रहा हूं। और वाटर को गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर अब हो गया 45 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 30 ± 0.1, थोड़ी देर बाद देखा गर्म कर रहे हैं वाटर को, उसका टेम्परेचर हो गया 45 ± 0.1। तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, चेंज इन टेम्परेचर जेड ले रहा हूं मैं उसको, इट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू 45 - 30, 15 तो होगा ही चेंज, प्लस माइनस एरर को क्या करना है, बस ऐड कर देना है। अगर हम चेंज देख रहे हैं तो डिफरेंस देख रहे हैं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में भी एरर को क्या कर देना है, ऐड। सो 15 ± 0.2 डिग्री सेल्सियस, इतने का उसमें चेंज आया। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, ये था सब्ट्रैक्शन में एरर्स के साथ क्या करना है। तो दो चीजें हमें समझ में आई, वो ये दो बातें हमें समझ में आई, वो ये कि अगर एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एरर को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो, अगर क्या होगा, हमारे पास क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, अब उसको देखते हैं। इन प्रोडक्ट, एरर इन प्रोडक्ट, हमारे पास टू क्वांटिटीज है, फिर से a ± डेल है, बार बार नहीं लिख रहा हूं उसको, उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो z जो प्रोडक्ट आएगा इक्वल टू AB, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब इसमें कितना एरर होगा, तो इसके लिए पहले डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके बाद समझेंगे। देखो लॉग अप्लाई करूंगा फिर समझ में आएगा लास्ट में कि कहां से आया, लेकिन अभी डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखिए, एरर इन z अपॉन z, ट्रू वैल्यू ऑफ z, इट इज इक्वल टू एरर इन a। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट में देखेंगे, लॉग से कहां से समझ आया। लॉग वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं, आपको फॉर्मूले याद नहीं है, लॉग वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है, लॉग वाला मेथड अप्लाई कर दो, वहां से काम बन जाएगा। क्या है बोल सर लॉग वाला मेथड, लास्ट में करेंगे। ठीक है, एरर इन z अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ z इक्वल टू एरर इन a अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस एरर इन b अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ b। हमें फाइंड करना है एरर इन z, इन दोनों के प्रोडक्ट में कितना एरर है। तो एरर इन z अपॉन z, ये आया फॉर्मूला। ठीक है, इसको देखिए, एरर इन a अपॉन a,
अगर a का वैल्यू आप लिख रहे हैं तो a क्या होगा, a प्लस माइनस डेल a, और b क्या रहा होगा, b प्लस माइनस डेल b। अब देखिए ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होता है, ट्रू वैल्यू। अब ये देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, याद है पिछले वाले लेक्चर में। तो हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन z, इसको ध्यान में रखना, दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर। ये सब क्या है, फ्रैक्शनल एरर। फॉर्मूला कहां से आया, लास्ट में लॉग वाला मेथड अप्लाई करेंगे, वहां से समझ आएगा, लेकिन अभी फॉर्मूला देखना है। फ्रैक्शनल एरर, ये सब क्या है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर भी इनको कहते हैं। अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं उसको, डेल z अपॉन z इंटू 100। अब ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a इंटू 100% प्लस परसेंटेज एरर इन b, डेल b अपॉन b इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक हो, ये परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमें तो एरर इन z फाइंड करना है, तो एरर इन z इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, z जो ट्रू वैल्यू रही होगी प्रोडक्ट की, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। इसको नोट कर लो, चाहे तो यही नोट कर लो। तो तरीका क्या है याद रखने का, तरीका क्या है याद रखने का, एरर इन z अपॉन z इज इक्वल टू एरर इन a अपॉन a प्लस एरर इन b अपॉन b, ऐसा करके। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया परसेंटेज एरर। ये फ्रैक्शनल एरर या इसको रिलेटिव एरर बोल रहे हैं, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो एरर इन z इट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ z, डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो। फिर से अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है आपको याद, तो लॉग वाला मेथड अप्लाई करते हैं जो लास्ट में बताने जा रहा हूं, काम बन जाएगा। ठीक है, इसको करो, फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। चलो नोट करो इसको। ठीक है, देखो हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, हमारे पास A है 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर सपोज लेंथ है कोई, एंड B है 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। फाइंड A इंटू बी, प्रोडक्ट फाइंड करो A इंटू बी। तो क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करो विद सुटेबल एरर। ठीक है, तो Z की जो ट्रू वैल्यू आएगी, Z की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो तो 12 रहेगी, लेकिन प्लस माइनस क्या रहेगा, अब फिर से ऐड मत कर देना यहाँ पे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू 4 इंटू 3 12 हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो 4 इंटू 3 12 तो हो गई, लेकिन प्लस माइनस क्या आना चाहिए वो फाइंड करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। तो डेल z तो हमारे पास 12 हो गया, ट्रू वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, सीधा 4 इंटू 3 12, तो डेल z कितना हो गया, एरर इन z इट इज इक्वल टू 12 एरर इन a 0.2 अपॉन a 4 प्लस एरर इन b is 0.1 अपॉन b 3। ओके, सो एरर इन z इट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12, एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम हो गया, 12 12 कैंसिल हो गया, इसको 3 की जरूरत थी 0.6, इसको 4 की जरूरत थी 12 बनने के लिए 0.4, तो कितना हो गया एरर इन z 1 हो गया। तो अगर z का वैल्यू हम लिखने जाएं तो कितना आएगा, z का वैल्यू आएगा 12 तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल z विच इज 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे थे मीटर 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 स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, क्या किया फिर से देखो, 2 वैल्यूज हमारे पास है, 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। हमने कहा इसका प्रोडक्ट फाइंड करो विद सुटेबल एरर। ठीक है, तो एरर कितना हो गया इसमें, ट्रू वैल्यू कितनी हो गई, 12 तो आ गई, 12 प्लस माइनस क्या आएगा, ऐड नहीं कर देना है, सब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला है z ट्रू वैल्यू लिखो 12, डेल एरर इन a 0.2 अपॉन a 4, एरर इन b 0.1 अपॉन b 3, 12 एलसीएम लिया, इसको 3 की जरूरत थी 12 बनने के लिए 3, 0.6, इसको 4 की जरूरत थी 0.4, 0.6 प्लस 0.4 इज 1, सो z इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 1 मीटर स्क्वायर। इसमें फिर से परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करना होता, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते, 1 अपॉन 12 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। एक और, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला याद है आपको, याद होगा, छोटा सा फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है, एक रेक्टेंगल की लेंथ है
5 प्लस माइनस 0.2 मीटर एंड ब्रेड्थ है उसकी 4 प्लस माइनस 0.3 मीटर। बोला गया इसका एरिया फाइंड करो विद सुटेबल एरर। एरिया फाइंड करना है विद सुटेबल एरर। एरिया फाइंड करो इसका, तो एरिया कितना आएगा इसका, देखते हैं इसका एरिया कितना आएगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू L इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू तो 20 रहेगी, ट्रू वैल्यू तो 20 रहेगी। एरिया को मैं Z कर लेता हूँ, A नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे A है, मैं एरिया को Z लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ जाना। एरिया को मैंने क्या लिखा, Z। तो ट्रू वैल्यू तो 20 आएगी, 5 इंटू 4 20। अब एरर कितना आएगा, फिर से ऐड नहीं कर देना, 0.5 मत बोल देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। 20 तो ट्रू वैल्यू है, तो एरर फाइंड करना है अब इसके प्रोडक्ट में। एरिया में एरर कितना आएगा, तो डेल Z इक्वल टू ट्रू वैल्यू 20, डेल A, व्हाट इज डेल A, एरिया, एरर इन A, एरर इन A मैं इसको बोल रहा हूँ L को, तो इसमें कितना एरर है 0.2 अपॉन ट्रू वैल्यू 5 प्लस सेकंड वाले में एरर 0.3 अपॉन ट्रू वैल्यू 4, ठीक है। फिर से वही 20 LCM आ गया, इसको 4 की जरूरत है, 0.8, इसको 5 की जरूरत है, 5 3 15 1.5, सो इट इज इक्वल टू 2.3। फिर से देख लेते हैं सही है क्या, 5 इंटू 4 20 20 20 कैंसिल, इसको 4 की जरूरत है 0.8, इसको 5 की जरूरत है 1.5, 1.5 प्लस 0.8 2.3। सो एरर इन एरिया, दिस इज एरिया इन दिस केस, Z मीन्स एरिया, यहाँ पे एरिया ले रहा हूँ मैं, है ना। तो एरर इन Z, एरर इन एरिया इज 2.3, ठीक है। तो कितना वैल्यू हो गया, कितना वैल्यू आ गया हमारा Z का, Z का आ गया हमारे पास, ये तो ट्रू वैल्यू थी, जो Z एवरेज था, ट्रू वैल्यू थी 20, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया Z, ट्रू वैल्यू 20 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स एरर इन Z विच इज 2.3, सो 20 प्लस माइनस 0.3 सॉरी 2.3 मीटर स्क्वायर, 20 प्लस माइनस 2.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अगर क्या होगा हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा, इसको नोट करो, कर लिया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अब देखो अगर क्या होगा हमारे पास वैल्यू आएंगी डिवीजन में, तो लिखिए नेक्स्ट एरर इन डिवीजन। डिवीजन, अब डिवीजन में एरर देखते हैं, एरर इन डिवीजन। तो हमारे पास A और B 2 क्वांटिटीज जिनकी कुछ वैल्यू होगी, उनका डिवीजन जो आया वो है Z। तो इसमें कितना एरर है, डायरेक्ट फिर से फॉर्मूला, एरर इन Z अपॉन Z, फ्रैक्शनल एरर इन Z इट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन A, इसमें भी सेम आता है, डेल B अपॉन B, दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर। इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना होगा, जैसा अभी पहले बताया इनटू 100, वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आया आपका प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए भी वही आएगा, यही, ठीक है। तो एरर इन Z कितना हो गया, इट इज इक्वल टू Z डेल A अपॉन A प्लस डेल B अपॉन B, ठीक है। ऐसा इसमें भी सेम वही आएगा, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया, वोल्टेज है हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, करंट है 1 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा वायर का विद सुटेबल एरर। तो R इक्वल टू V अपॉन I, स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बोला था, ठीक है। तो डिवीजन करना है, क्या करना है इसमें, V पहले तो ट्रू वैल्यू रेजिस्टेंस की, ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन 1 1, सॉरी 2 अपॉन 1 2, ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन I, 2 अपॉन 1 2 हो जाएगी ट्रू वैल्यू, R एवरेज ट्रू वैल्यू बोल रहा हूं मैं उसको, इट इज 2 ओम, है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट। अब एरर इन R, एरर इन R, डेल R कर लूँ इसको, डेल Z कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, एरर इन R इट इज इक्वल टू R एवरेज, है ना, R एवरेज कितना आ गया 2, डेल Z भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेल A के प्लेस में मैं V ले रहा हूँ, 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.2 अपॉन 1, अगेन 2 इज LCM, सो डेल R एवरेज इट इज इक्वल टू 2 कैंसिल, और ये हो गया आपका, ये 2 LCM आ गया, 2 कैंसिल हो गया, ये 0.1 बाकी रह गया, और ये रह गया, इसको 2 की कमी थी 0.4, इट मीन्स 0.5, ठीक है। तो R कितना आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका R एवरेज 2 प्लस माइनस डेल R एवरेज विच इज 0.5 ओम, ही आ गया। तो डिवीजन में भी, तो डिवीजन में अगर प्रोडक्ट, डिवीजन या प्रोडक्ट में, दोनों में फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, इसको ऐसा करना है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इसमें आगे चलते हैं, सब इजी है। लास्ट में लॉग वाला मेथड देखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो। इसी में आगे चलते हैं। 5 एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी, अगर पावर में है
कैसे? a टू द पावर n, इसमें कितना एरर होगा? तो z हमारे पास a टू द पावर n एरर इन z अपॉन z, फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर से लॉग वाला चलेंगे, लास्ट में आपसे क्लियर होगा। एरर इन z अपॉन z, फ्रैक्शन एरर इन z इट इज इक्वल टू, जो पावर है किसी क्वांटिटी के जो पावर है वो n आगे आ जाएगा, एरर इन a अपॉन a, ऐसा कर, ठीक है, एरर इन a अपॉन a, ये n क्या है इसकी पावर, वो आगे आ गई। कैसे कर लेते हैं देखो, एक क्वेश्चन आ जाएगा समझ में। देखो हमारे पास है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, स्क्वायर की साइड है 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, इसका एरिया फाइंड करो। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर, एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया विद सुटेबल एरर ये फाइंड करना है। तो एरिया की ट्रू वैल्यू तो 4 कितनी हो गई, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ट्रू वैल्यू तो हो गई 16। अब एरिया में एरर, एरर इन ए, ये एरर इन ए, एरिया को मैं अब ए लिखता हूँ, यहाँ पे z है इसको a, कंफ्यूज मत होना, अपॉन a, a इज 16, इट इज इक्वल टू n पावर 2 आगे आ गई। फिर से ये a कौन सा है, ये साइड वाला है जिसका स्क्वायर हो रहा है, कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसा कर दिया इसमें। तो साइड कितनी है इसकी, साइड में कितना एरर है 0.1 अपॉन a, ट्रू वैल्यू ऑफ साइड इज 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एरर इन एरिया इट इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 16 टू 32 48 0.8, सो इट मीन्स एरिया इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू 16 प्लस माइनस 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। फिर से देखो क्या किया, साइड है हमारे पास एक स्क्वायर की 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसमें पावर है कुछ क्वांटिटी की। तो डेल z एरर इन प्रोडक्ट किस केस में एरिया है, ठीक है, एरर इन एरिया अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया विच इज 16, 4 इंटू 4 16, इट इज इक्वल टू पावर 2 इंटू एरर इन साइड इज 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ साइड 4, इसको इधर ले गए 16 टू 32 8 0.8, सो एरिया ट्रू वैल्यू 16 जो 4 इंटू 4 16 भी प्लस माइनस एरर इन एरिया विच इज 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक जनरल एक्सप्रेशन कर लेते हैं, अगर आपके पास जनरल फॉर्मूला आ गया उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन कैसे, अभी देखो जनरल फॉर्मूला है आपके पास, उसके लिए क्या होगा, फिर अभी देखो इसके बाद लॉग वाला करेंगे, क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखो इसमें हमारे पास है जनरल एक्सप्रेशन, जैसे z इक्वल टू दिया है हमारे पास, कोई फॉर्मूला है उसमें है a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, कोई फॉर्मूला है a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। तो z में कितना एरर होगा, तो ध्यान से क्या है, इसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट देखो फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला है वो देखो, उसके बाद लॉग से करेंगे जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एरर इन z अपॉन z, ठीक है, इट इज इक्वल टू, इसको लो पहले a टू द पावर p आगे लिख लो पावर को, एरर इन a अपॉन a प्लस q आगे लिख लो इसको, जो पहले एक क्वांटिटी का करना है, इसकी p पावर आगे लिखिए, एरर इन a अपॉन a प्लस इसका करना है b का, तो q एरर इन b अपॉन b प्लस इसका करना है, डिनोमिनेटर में है तब भी प्लस कर देना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, r आगे लिख लेना है पावर को, एरर इन c अपॉन c, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन z, अगर इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्मूला ये आया। अब देखो फिर से देखो क्या हुआ, अगर आपके पास कोई जनरल एक्सप्रेशन a टू द पावर b, b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r, तो क्या करना है, एरर इन z फाइंड करना है, एरर इन z अपॉन z, ट्रू वैल्यू जो z का है इट इज इक्वल टू p पावर आगे लिख ली, एरर इन a अपॉन a, अब इसका q आगे लिख लिया, एरर इन b अपॉन b, अब इसका r आगे लिख लिया, प्लस में सब प्लस में चलेगा, एरर इन c अपॉन c, ठीक है। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज एरर में, सो मल्टीप्लाई बाई 100, वो नहीं कर रहा हूं मैं, वो पहले लिखा लिया, ठीक है, समझ जाना, ये फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर आपको सिंपल एरर चाहिए z में, z को इधर ले जाओ, एरर इन z इज इक्वल टू z इंटू दिस क्वांटिटी, ठीक हो गया ये भी, ठीक है। तो चलो इस पे थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे फाइनली लॉग वाला मेथड इनके लिए, फिर आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। खैर ये भी याद हो गए होंगे, नो प्रॉब्लम, जितना क्वेश्चन करोगे याद हो जाएंगे। चलो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये अगर हमारे पास z
a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r के इक्वल है। तो एरर इन z अपॉन z विच इज फ्रैक्शनल एरर इन z इट इज इक्वल टू p, पावर आगे लिख लेंगे, एरर इन a अपॉन a प्लस q, एरर इन b अपॉन b प्लस r, एरर इन c अपॉन c। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए, आ जाएगा समझ में। देखो इजी है, z हमारे पास दिया है a स्क्वायर b b टू द पावर 1 है अपॉन c स्क्वायर, a b c का वैल्यू दिया, फाइंड z विद सुटेबल एरर, z को फाइंड करो सुटेबल एरर के साथ। पहले एवरेज वैल्यू मींस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है ये, कितना हो जाएगा, इनका ट्रू वैल्यू रखो 4 4 16, ट्रू वैल्यू रखना है, पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करना है z का, तो इनका भी ट्रू वैल्यू रखना है। a का ट्रू वैल्यू 4 4 4 16, b का ट्रू वैल्यू 1 कर लेते हैं, 16 इंटू b का ट्रू वैल्यू 2 है, b का ट्रू वैल्यू क्या है 2 अपॉन c स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, ये हो गया 32 अपॉन 4 8। ठीक है, हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखो 8 क्या, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब क्या आएगा, देखो ये मीटर में है सब, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर 8 मीटर, दिस इज ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब एरर फाइंड करते हैं z में, तो ये वाला फॉर्मूला एरर इन z, मैं z को इधर ले गया, z एवरेज जो कि ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये z एवरेज लिखा जो मैंने, 8 इधर, ये इधर आ गया 8। अब p क्या है, a की पावर है 2, एरर इन a, एरर इन a इज 0.1, 2 के अंदर 0.1 अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ a विच इज 4। ठीक है, 2 इसके साथ है, प्लस q, q मीन्स b का पावर 1 है, 1 नहीं लिख रहा हूं, एरर इन b विच इज 0.1 अपॉन b इट इज 2, प्लस इसका पावर 2, एरर इन c 0.1 अपॉन c विच इज 2, तो ये हो गया। ठीक है, सो एरर इन z इट इज इक्वल टू, देखो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2 8 तो ऐसे ही रहने दो, 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.1। ठीक है, ये हो गया, सही है। सो एरर इन z इट इज इक्वल टू 2 इधर आ गया, 2 2 4, ये बचा 4, 2 0.1 इसको 2 की कमी है, 0.2 प्लस 0.1 0.4, इट मीन्स 0 4 4 16, 1.6 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1.6, 4 4 16 1.6। तो कितना हो गया z का वैल्यू सुटेबल एरर के साथ, z का वैल्यू हो गया ट्रू वैल्यू 8 प्लस माइनस 1.6 क्या, मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर मीटर बचा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसमें परसेंटेज एरर अगर दिया रहता वो भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर 1.6 अपॉन ट्रू वैल्यू 8 इंटू 100%। ठीक है, ये भी हो जाता। चलिए, ये तो था एरर फाइंड करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है इसके बेस पे, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए, परसेंटेज एरर दिया हो ABC में और परसेंटेज एरर फाइंड करो, उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c रूट d एंड परसेंटेज एरर दिए आपको ABCD में, a में 4%, b में 2% एरर है, c में 3%, d में 1%, फाइंड परसेंटेज एरर इन x। परसेंटेज एरर तो ऐसे फाइंड करता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं दी है ABCD की, परसेंटेज एरर दिया है उनमें, इसमें भी परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है परसेंटेज एरर का, कहाँ से निकालेंगे, यही फॉर्मूला यही है। कैसे, ये तो फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में, हमें परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है x में, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, सो डेल x अपॉन x यही इंटू 100। अब ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे z था जो ये फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पे x है तो मैंने ये कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज एरर में। तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू p a की पावर 2 है डेल a अपॉन a, अब इंटू 100 करना पड़ेगा। अब ये टोटल क्या है, डेल a अपॉन a इंटू 100, ये परसेंटेज एरर ही तो है a में, तो a में कितना परसेंटेज एरर है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना बस, कंफ्यूज मत होना, दिस इज परसेंटेज एरर। अब ये सब परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इंटू 4, ठीक है 4% प्लस ये b क्यूब 3 आगे आ गया, b में कितना परसेंटेज एरर है, सब परसेंटेज एरर में हो गया ना, डेल b अपॉन b इंटू 100%, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज एरर देखना था, तो ये हो गया हमारे पास, इसमें है 2% प्लस c में पावर 1 है, 1 को 1 ही लिखा, परसेंटेज एरर इन c 3% प्लस, अब ये d देखिए सर, यहाँ तो 3 थे तो क्या हुआ, 4 5 कितने भी आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्लस करते जाओ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखना होता है। ठीक है, प्लस इसकी पावर 1/2 है, 1/2 आगे आ गई, इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100%, क्योंकि 100 में है, तो डी में कितना परसेंटेज एरर है 1%।
ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स मैं इसको पी कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1/2। तो कितना आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स? इट इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 प्लस 3 17 प्लस हाफ में 0.5, सो 17.5% एरर इन एक्स। एक्स में इतना एरर आ गया। फिर से देखो हमें एरर इन एक्स फाइंड करना होता है, इनकी वैल्यू दी रहती है, तो डेल एक्स फाइंड करना होता है, एक्स इधर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन परसेंटेज एरर दिया है एबीसीडी में, तो इसमें भी परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में कैसे करेंगे? क्या किया? डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100। तो अगर इसको इंटू 100 किया तो सब में इंटू 100, इसमें भी इंटू 100, तब सभी परसेंटेज एरर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। डेल ए अपॉन ए इंटू 100%, वो परसेंटेज एरर बन गया। पावर आगे लिख लो, तो पावर आगे लिख ली 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, वो 4% है, इसी पावर आगे लिख ली 3, परसेंटेज एरर 2% है, ऐसा करके ठीक हो गया। करो इसको, x इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए परसेंटेज एरर इन ए 2%, इन बी 1% एंड इन सी इट इज 3%। फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स। फिर से परसेंटेज एरर वाली फॉर्म, ये वाली कैसे करनी है? परसेंटेज एरर इन एक्स, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, इट इज इक्वल टू पी, इसकी पावर ए की पावर 1/2% इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है 2%, प्लस इसको देखो 2 पावर है बी की, इंटू परसेंटेज एरर इन बी 1%, प्लस इसकी पावर 2 है, इंटू परसेंटेज एरर इन सी 3%। ठीक हो गया? करो बस, हो गया। ये हो गया 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 प्लस 6, 1 प्लस 2 प्लस 6 9। तो परसेंटेज एरर इन एक्स इट इज इक्वल टू 9%। बस ऐसे कर देना है, जैसी फॉर्म आई वैसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। एरर फाइंड करना है, डेल जेड इक्वल टू ये कर दो। फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर यही रहने दो। परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100 कर दो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना है। अभी एक बात ध्यान रखिए, मेंस में एडवांस में एक क्वेश्चन बनता है एरर से, 90% चांस है एक क्वेश्चन बनेगा। सीबीएसई 11th में जब पेपर होते हैं वहां से भी हाई चांस है क्वेश्चन बनने का, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब देखते हैं लॉग वाला मेथड। लॉग मेथड से कैसे हम इन फॉर्मूलेज पे आ सकते हैं, थोड़ा उसको समझो। देखो कैसे लॉग मेथड से हम इन फॉर्मूलेज पे आ सकते हैं। आप ये फॉर्मूले भूल गए, आपको याद नहीं है क्या फॉर्मूले थे, तो लॉग मेथड अप्लाई करके आप इन पे आ सकते हो। ठीक है, कैसे देखते हैं। देखो कैसे आप इन पे आ सकते हैं, देखिए आपके पास पहले लॉग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज उनके जान लो। लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। और लॉग का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इट इज 1 अपॉन एक्स। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एक और लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द पावर एन, एन आगे आ जाएगा पावर एन लॉग ए, इसका ध्यान रखना है। लॉग ए टू द पावर एन, एन लॉग ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग से रिलेटेड। देखो फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है जो आपने कर लिए। ये मैं बता रहा हूं कि अगर आप फॉर्मूले भूल जाए तो वहां तक जाने के लिए मेथड, ठीक है, लॉग वाला मेथड। देखो तो पहले इनको नोट करो, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखो आपके पास यही फॉर्मूले चलते हैं, यहां से ये निकालते हैं। देखो आपके पास है z इक्वल टू ये, तो यहां से कैसे एरर फाइंड करें z में, यहां से देखो ये फॉर्मूला आएगा अभी लॉग की हेल्प से। कैसे आएगा? देखो हमने दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो लॉग z इट इज इक्वल टू, अब देखो लॉग इस पे भी अप्लाई होगा, लॉग ए पी बी क्यू अपॉन सी आर, ठीक है। अब देखो इसको पहले ओपन ही कर लेते हैं, लॉग z इज इक्वल टू, इसको ओपन करो। अब देखो क्या है, ये डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर में तो माइनस में चले जाता है, ये इनटू में है, तो ये क्या होगा, ये किस फॉर्म में बनेगा? लॉग ए पी, ये मल्टीप्लाई में ना प्रोडक्ट एनकल, प्लस लॉग बी क्यू माइनस लॉग सी आर, यही तो बनेगा। ये फॉर्मूले हैं, इसको देखो यही तो बनेगा। ये डिनोमिनेटर में था लॉग ए अपॉन बी, माइनस में चले जाता है, ये माइनस में आ गया, ये ए पी प्लस बी क्यू। अब देखो क्या करना है, इन पावर को भी आगे लिख लेते हैं। अभी देखो लॉग ए टू द पावर एन, पावर आगे आ जाती है, तो लॉग जेड इज इक्वल टू पी लॉग ए प्लस क्यू लॉग बी माइनस आर लॉग सी, पावर आगे आ गई। फिर से देखो जो डिनोमिनेटर में है माइनस में चले गया, जो मल्टीप्लाई में है वो प्लस में चले गया, पावर आगे आ गई। अब देखो एक बात ध्यान रखो, हम एरर में मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, मैक्सिमम एरर।
तो एरर माइनस नहीं करना है, इसे क्या देखना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो प्लस कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, यही है यहाँ पे मेन पॉइंट। माइनस को क्या कर देना है, प्लस। क्यों किया सर, जबरदस्ती, क्योंकि हम एरर में मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं, मैक्सिमम एरर, तो प्लस लेके चलना है अगर एरर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप लॉग वाइज चल रहे हैं, अगर आप मैथ्स कर रहे हैं, लॉग वाइज चल रहे हैं, फिर से सुनो, अगर आप मैथमेटिक्स में कर रहे हैं, सिंपल मैथ्स कर रहे हैं और बोला गया मैथ्स टीचर ने कि लॉग ओपन करो, तो माइनस ही रहने देना, फिर प्लस मत कर देना। कहाँ से बताया, फिजिक्स में बताया था सर। मैं बता रहा हूँ एरर के लिए, एरर के लिए क्या देखना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। स्टार्टिंग में भी बताया, तो माइनस को प्लस लेना है। सिंपल लॉग कर रहे हैं तो माइनस प्लस, जबरदस्ती मत कर देना, कहीं भी जबरदस्ती मत कर देना। किसको लेके चलना है, एरर का मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखना है, तो प्लस लेके चलना है। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन कर दो, z के रिस्पेक्ट में कर दो। log z का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, तो 1/z। ठीक है, p कांस्टेंट है, पावर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। इट इज इक्वल टू p log a का 1/a, z के रिस्पेक्ट में करना है, ये 1/p तो p रहेगा, log a का 1/a z के रिस्पेक्ट में, तो dA/dz, ये हम डिफरेंशिएशन में बात कर चुके हैं, मैं बता चुका वहाँ पे। प्लस q रहने देना है, log b का करना है 1/b dB/dz। ठीक है, इसका करना है r रहने देना है 1/c dC/dz। ठीक है, अब देखो dz कॉमन आ गया नीचे, इसको यहाँ ले, इसको 1/dz कॉमन ले लो और यहाँ लेके आ जाओ, तो dz/z इट इज इक्वल टू p dA/a प्लस q dB/b प्लस r dC/c। ठीक हो गया। अब देखो dz ये क्या है, एरर इन z। अगर इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखें तो डेल z/z इट इज इक्वल टू p डेल a/a q डेल b/b r डेल c/c। हो तो गया, आ तो गया वही। तो ओवरऑल देखिए, फिर से समझिए, एक बात ध्यान रखनी है कि लॉग अप्लाई करते टाइम, जब आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं और एरर के लिए कर रहे हैं, एरर के लिए कर रहे हैं, फिजिक्स में एरर के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखना है, प्लस लेके चलना है। ये माइनस है लेकिन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर देखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया क्लियर। तो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बेसिस पे, लास्ट फाइनल। ए और बी दिए आपको, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर सिंपली ऐड हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। ए प्लस बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू 20 प्लस माइनस एरर भी ऐड कर दो 0.6 सेंटीमीटर, बस हो तो गया। ए माइनस बी इक्वल टू माइनस कर दो 12 माइनस 8 4, ट्रू वैल्यू तो 4 आ गई, प्लस माइनस एरर फिर से ऐड हो जाएंगे 0.6 सेंटीमीटर, हो गया। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू ए बी एंड ए दिस बी दिस फाइंड y। अब देखो, सपोज आप फॉर्मूला भूल गए, क्या था ये फॉर्मूला, एरर कैसे निकालते हैं, y कैसे फाइंड करना है। y की तो ट्रू वैल्यू ठीक है 4 × 2 8 आ जाएगी, लेकिन एरर कितना आएगा, तो लॉग अप्लाई कर दो। लॉग से कैसे करें सर, कर दो, देखो आ जाएगा। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए बी। लॉग ए बी मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग का फॉर्मूला बताया भी, लॉग ए प्लस लॉग बी। डिफ्रेंशिएट कर दो, dy अपॉन y, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1/y dy। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग का 1/a, फिर a का dA 1/b, फिर db, ये हो गया। तो वही फॉर्म तो हो गई, याद करो फॉर्मूला, वो डेल y अपॉन y इक्वल टू एरर इन a अपॉन a एरर इन b अपॉन b, वही तो है। d मीन्स स्मॉल डिफरेंस, तो वही हो गया, वो एरर ही हो गया। ठीक हो गया। अब देखो कितना है, ट्रू वैल्यू कितना है इसका 8, तो हमें एरर फाइंड करना है। dy इक्वल टू y को इधर लेके चले जाओ, ये 8 है, 8 इधर चले गया, एरर इन a 0.2 अपॉन a 4 प्लस एरर इन b 0.1 अपॉन b 2। ठीक है, सही है क्या, बिल्कुल ठीक। 4 × 2 8, ये तो 8 हो गया इसका वैल्यू, ट्रू वैल्यू 4 × 2 8 प्रोडक्ट करना था, 8 हो गया, ये हो गया 0.2 अपॉन 4 0.1 अपॉन 2। ठीक है, तो dy कितना हो गया, dy हो गया हमारे पास, देखो 8 4 एलसीएम ले लिया, 12 गया, और ये आ गया आपका 0.2 प्लस 2 की कमी थी 0.2, ये हो गया आपके पास 0.2 0.2 0.4 0.4.1 0.8, सही है क्या, 0.4 2 0.1 0.8। ठीक है, 0.8। तो y कितना आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन में, y आ गया हमारे पास ट्रू वैल्यू 8
प्लस माइनस 0.8 क्या आएगा, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, आप चाहे तो इसमें परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हो अगर दिया होता तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड, मास और स्पीड में परसेंटेज एरर है 2%, 3%, फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज एरर फाइंड करो काइनेटिक एनर्जी में, परसेंटेज एरर वाला हमें लाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। लेकिन फिर से देखो क्या करना है इसमें, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², हाफ तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, इनका परसेंटेज एरर दिया है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला भूल जाओ, क्या करो, लॉग अप्लाई कर दो, फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लॉग अप्लाई करके भी करूंगा, दोनों से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। पहले लॉग अप्लाई करके करें कि किससे करें, चलो पहले डायरेक्ट कर लेते हैं। एरर इन के अपॉन के, हाफ कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, हाफ तो हाफ है, ठीक है। इसमें एरर इन m अपॉन m प्लस एरर इन v अपॉन v, क्योंकि प्रोडक्ट में अब इसका 2 पावर है तो 2 आगे लिख लेना है, एरर इन v अपॉन v, डायरेक्ट आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर, ये तो फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में हो गया, इंटू 100 कर दो सब जगह, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, सभी के साथ, तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 100 इसमें कर दिया, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट इज इक्वल टू इंटू 100 दोनों सभी जगह होगा, अगर इधर इंटू 100 किया तो परसेंटेज एरर इन मास, मास में कितना है परसेंटेज एरर 2%, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन स्पीड 3, कितना हो गया अभी, ये परसेंटेज एरर हो गया आपका 3 to 6 प्लस 2 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट एरर है, 8%। जो कांस्टेंट है उसको छोड़ देना, वो तो कांस्टेंट है, हाफ तो हाफ है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको ही अगर हम लॉग वाले से करते तो क्या यही एक्सप्रेशन आता, बिल्कुल यही आता। कैसे आता देखो, लॉग अप्लाई करके, लॉग अप्लाई कर दें इसमें तो क्या यही एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। लॉग याद ना हो तो डायरेक्ट कर दो, जो पावर है उसको आगे लिख लो, सब प्लस में कर दो, लॉग अप्लाई करके, ठीक है। इसमें लॉग अप्लाई कर दो, लॉग के इट इज इक्वल टू लॉग हाफ हाफ है छोड़ दो क्योंकि कांस्टेंट है, उसने डिफरेंशिएशन में 0 हो जाना है, लॉग m प्लस लॉग v², ये कैसे आया सर, m इंटू v² था ना, a इंटू b तो अलग हो गया। लॉग k का डिफरेंशिएशन कर दो 1 अपॉन k इसका dk, 1 अपॉन m इसका dm, प्लस पावर है आगे आ गई लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv, सही है। लॉग v² था 2 आगे आ गया, पावर आगे आ जाते हैं, 2 लॉग v बनता, लॉग v का 1 अपॉन v dv, तो वही तो आ गया, एरर इन के अपॉन के सेम है, डेल के अपॉन के वही फॉर्म में लिख सकते हैं, आ गया वही। तो फॉर्मूला भूल जाओ, लॉग अप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। लॉग अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूले याद कर लो। क्या है फॉर्मूले की ट्रिक, ये है कि जो प्रोडक्ट में प्लस करते जाओ अपॉन है वो भी प्लस करते जाओ, पावर आगे लिख लो, काम खत्म। और परसेंटेज एरर दिया हो इंटू 100 कर दो, रिलेटिव एरर था, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे तरीके से हमने आज एरर देखा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर कैसे आगे बढ़ता है फॉर्मूले वाइज, दैट इज इनफ। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।